अभी तक आपने देखा ह्यूमन स्कैनर में कि फैक्ट्री डायरेक्टर को पता चल जाता है कि यहान के साथ जो लड़का है वो मेयर का बेटा है। फिर फैक्ट्री डायरेक्टर अपने मन में बोलता है, अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, मुझे अपने आप को बचाने के लिए कुछ करना होगा। फिर मैनेजर वैंग यान से बोलते हैं, अब तुम मरने वाले हो यान। लेकिन फैक्ट्री डायरेक्टर मैनेजर वैंग को एक जोर से थप्पड़ मारते हुए बोलता है, तुम कमीने कहीं के। मैनेजर वैंग जमीन में पड़ा हुआ फैक्ट्री डायरेक्टर से बोलता है, ब्रदर इन लॉ, तुमने मुझे मारा क्यों? फिर फैक्ट्री डायरेक्टर मैनेजर वैंग को बहुत मारता है और मारते हुए बोलता है, तुम कचरे कहीं के, यहाँ पर आओ। तुम हमेशा मेरे रेपुटेशन को खराब करते रहते हो, तुम हमेशा मुझे मुसीबत में डालते हो, फिर से कुछ ऐसा हुआ तो मैं तुम्हें मार डालूंगा। वहाँ पर खड़े लोगों में से एक आदमी बोलता है, ये फैक्ट्री डायरेक्टर अपने ब्रदर इन लॉ को सही में मार रहा है। फिर दूसरा आदमी बोलता है, ये अचानक से कैसे बदल गया? फिर तीसरा आदमी बोलता है, क्या फैक्ट्री डायरेक्टर यहाँ से डर गए हैं क्या? फैक्ट्री डायरेक्टर अपने ब्रदर इन लॉ को इतना मारता है कि वो बेहोश हो जाता है। फिर फैक्ट्री डायरेक्टर ये ऐलान करते हैं कि मैनेजर वैंग इस फैक्ट्री से निकाला जा रहा है, इस जैसे मैनेजर को इस फैक्ट्री में नहीं होना चाहिए। फिर वहाँ पर खड़े लोग बहुत खुश हो जाते हैं। फिर फैक्ट्री डायरेक्टर टैंक से बोलते हैं, क्या आप मेरे फैसले पर राजी हो मिस्टर टैंक? फिर टैंक यान के कंधे में हाथ देकर बोलता है, ये मेरे भाई ब्रदर यान के ऊपर है, अब उससे पूछो कि वो सेटिस्फाई हुआ कि नहीं। फिर फैक्ट्री डायरेक्टर अपने मन में बोलता है, क्या मुझे इस लूजर से माफ़ी मांगना पड़ेगा? फिर टैंक अपने फ़ोन निकालते हुए बोलता है, ये क्या है? मुझे कुछ मिला है इसमें तुम्हारे खिलाफ, मैंने गलती से सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया अपने फ़ोन में, जो यहाँ पर हुआ था। तुम क्या सोचते हो, अगर ये वीडियो मैंने डिसिप्लिन कमेटी को दिखा दिया तो क्या होगा? फिर फैक्ट्री डायरेक्टर डरते हुए टैंक से बोलता है, नहीं ये मत करिए। फिर फैक्ट्री डायरेक्टर यान के पाँव पकड़ते हुए बोलते हैं, मुझे इसके बारे में कुछ नहीं पता था, इस कमीने के हरकत के बारे में। यान, मैंने तुम्हें और तुम्हारी बहन को जॉब दिया था पहले, इसके लिए मुझे माफ़ कर दो। फिर वहाँ पर खड़े लोग ये सब देखकर शॉक्ड हो जाते हैं और उसमें से एक आदमी बोलता है, फैक्ट्री डायरेक्टर यान के पाँव पकड़ रहा है और माफ़ी मांग रहा है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। फिर दूसरा आदमी बोलता है, यान के जो बगल में है वो मेयर का बेटा जैसा लग रहा है। फिर तीसरा आदमी बोलता है, यान कैसे बदल गया इतना? फिर यान की बहन यान से बोलती है, चलो यहाँ से, अब मैं गुस्सा नहीं हूँ। फिर यान बोलता है, ठीक है। फिर फैक्ट्री डायरेक्टर यान से बोलता है, शुक्रिया। फिर यान उस फैक्ट्री डायरेक्टर से बोलता है, मैं और मेरी बहन यहाँ से रिज़ाइन कर रहे हैं, हम लोग वापस नहीं आने वाले यहाँ पर। फिर यान और उसकी बहन टैंक के जीप पर बैठकर वहाँ से चले जाते हैं। फिर यान के जाते ही फैक्ट्री डायरेक्टर अपने मन में बोलता है, ओह मुसीबत चली गई यहाँ से। फिर वहाँ पर खड़े लोगों में से एक आदमी बोलता है, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि यान इतनी जल्दी अमीर बन गया। फिर यान की बहन यान से बोलती है, अब हम लोग रिज़ाइन कर दिए तो हम लोग पैसे कैसे कमाएंगे? फिर यान बोलता है, चिंता मत करो, मैंने एक प्रीमियम जेट बेचा था बहुत दिन पहले, तुम ब्रदर टैंक से पूछ सकती हो। फिर टैंक घूमते हुए बोलते हैं, हाँ सही बोला तुमने, जितना यान ने कमाया है उससे पूरी ज़िंदगी तुम्हारी देखभाल करेगा वो। फिर वो बोलती है, जेट को बेचकर कितना मिला? फिर यान बोलता है, ज़्यादा नहीं, कुछ मिलियन मिला है। फिर वो बोलती है, फिर वो शॉक्ड होकर बोलती है, कुछ मिलियन? फिर यान चिल्लाते हुए बोलता है, बहन मेरे ऊपर से हट जाओ, मैं सांस नहीं ले पा रहा हूँ। फिर वो तीनों एक मॉल में जाते हैं। फिर यान उसकी बहन से बोलता है, आप मेरे लिए हमेशा नए कपड़े और जूते लाते थे, कुछ साल हो गए हैं आप अपने लिए कुछ नए कपड़े नहीं लिए हैं, अब ये वक्त आ गया है कि मैं आपके लिए कुछ करूं। वहाँ के सारे सामान बहुत ही ज़्यादा महंगे थे और इतने महंगे सामान देखकर उसकी बहन यान से बोलती है, यहाँ पर सब कुछ ही महंगा है, यान यहाँ से चलो दूसरे स्टोर में चलते हैं। फिर टैंक यान की बहन से बोलता है, चिंता मत करो, ये प्राइस यान के लिए कुछ भी नहीं है। फिर यान उसके बहन को धकेलते हुए बोलता है, हाँ तुमने सही कहा, जाओ बहन कुछ खरीदो अपने लिए। फिर वो कुछ कपड़े पहनकर बाहर आती है और यान से बोलती है, यान ये कपड़ा कैसा लग रहा है मेरे ऊपर? ये ज़्यादा खुला नहीं है ना? ये कपड़ा बहुत ही सुंदर है। फिर यान बोलता है, मेरी बहन जो भी पहनेगी उसमें सुंदर ही लगेगी। फिर टैंक यान से बोलता है, हे यान तुम्हारी बहन बहुत सुंदर है, क्या बोलते हो मैं तुम्हारा ब्रदर इन लॉ बन जाऊँ? फिर यान टैंक से बोलता है, अब वो डिसाइड करेगी, मैं उसे सपोर्ट करूँगा चाहे वो किसी को भी चुने। फिर टैंक अपने पेट को देखकर बोलता है, फिर टैंक बोलता है,
ठीक है। फिर टैंग यान से बोलता है, भूल जाओ, मैं तुम्हारी बहन के लिए लायक नहीं हूँ। फिर यान टैंग के कंधे में हाथ रखकर बोलता है, तुम्हें अपने ऊपर कॉन्फिडेंस रखना चाहिए। ब्रदर टैंग, ये आश्चर्यजनक है, मुझे नहीं लगा था यहाँ किसान लोग भी आते हैं। फिर यान उस आवाज की ओर घूम कर देखता है और बोलता है, बे लूफी,